हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं। हम पहले बताए थे सिद्ध करने के लिए रूट 5 को कैसे रूट 5 को सिद्ध करते हैं, वो बता दिए थे। ठीक है। तो बहुत विद्यार्थी कमेंट किया था कि सर 2+√3 को कैसे सिद्ध करेंगे। आप तो वो वाला सीधा कर दिए, लेकिन ये वाला नहीं आता है हमको करने के लिए। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं, 2+√3 को सिद्ध करेंगे कि कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या करना है। इसी को क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है। सिद्ध करना है तो कुछ भी नहीं करना है। सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 रूल याद रखना है। 2 रूल क्या है, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मान लेना है, यहाँ पे मान लेना है माना 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 2+√3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है, परिमेय संख्या है। लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ पे था अपरिमेय संख्या, आप परिमेय क्यों माने, आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मान को सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले इस मान को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम विपरीत मान लेंगे। मतलब जब अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, परिमेय संख्या लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में, साइड में लिख देंगे विपरीत मान लेने पर, विपरीत मान लेने पर। तो यहाँ पे लिख दिया विपरीत मान लेने पर। विपरीत मतलब क्या होता है, तो विपरीत मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो उल्टा मान लेने पर, तो देखिए यहाँ उल्टा हुआ ना, अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो हम क्या लिए, परिमेय संख्या लिए। ठीक है। तो उल्टा बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए विपरीत मान लेने पर सिर्फ आपको एक बात याद रखना है। तो एक बात याद रखना है आपको, माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है, इस बात को याद रखना। और यहाँ पे लिख देना विपरीत मान लेने पर। ठीक है। विपरीत मतलब बता दिए उल्टा होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे 2+ में √3, 2+ में क्या है, √3 है। अच्छा बताइए परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। लिख दिए P/Q के रूप में। आप कुछ भी नहीं करना है, आप एक बात, पहला रूल तो यहाँ पे याद करना है। और दूसरा रूल क्या है सर, तो दूसरा रूल ये है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक बात आपको ये भी याद रखनी है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, एक बात याद रखना, दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है। इतना बात आप याद रखिएगा, बहुत आसान से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ वर्क करने पर मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो √3, 2+√3 है तो इस पर वर्ग मतलब स्क्वायर कर दीजिए। आप P/Q है तो P/Q रखिए, P/Q है तो P/Q रखिए। दोनों तरफ क्या करिए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर का मतलब यही होता है, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर वही हुआ। समझ गए ना। चलिए उसके बाद देखिए इसको वर्क करते हैं, वर्क कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 का वर्क करिएगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब प्लस में 3 का वर्क कर गया, √3 का वर्क कर गया तो क्या होता है, √3 का वर्क। तो √3 का वर्क होता है √3 गुना √3। ठीक है। इसका वर्ग मतलब √9 हो जाता है, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसका मतलब होता है P/2 है, इसका मतलब होता है P/2 और Q/2। ठीक है। तो इसका मतलब P/2 और Q/2, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 3 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है बराबर में। तो P/2 बटा Q/2। ठीक है। उसके बाद देखिए न कुछ है तो बटा में 1 दे सकते हैं। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इससे इसको करिएगा, इससे इसको करिएगा। तो इससे इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए जब P² बराबर निकालिएगा क्या हो जाएगा, 7Q², 7Q²। ठीक है। समीकरण 1, 7Q² समीकरण 1। ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद आप बोलिएगा सर P² का तो मान निकाल लिए, उसमें P² और Q² दोनों बताए, तो आप बता रहे हैं ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जब Q² बराबर निकालेंगे तो इस 7 को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे तो ये भागा में चल जाएगा। तो हम सीधा करके लिख लेते हैं, इसीलिए जब Q² बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो P² बटे 7 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, समीकरण 2 हो जाएगा। हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसको कुछ भी नहीं करेंगे, जिस तरह से आपको उसमें बताए थे, जो वो चीज़ याद रखना है, वो चीज़ आपको याद रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ क्या करेंगे, जब लिखेंगे एक चीज़, जब 7 है तो नीचे में 7 है ना, 7 क्या कर रहा है, यहाँ पे 7 P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी भाग दे रहा है। ठीक है। तो 7 जब 7 P² को विभाजित, यहाँ पे लिख देना ये बात, जब 7 P² को विभाजित करती है,
करती है, 7 पी स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहाँ पे लिख देना, तो पी भी 7 को विभाजित करेगी। पी भी क्या करेगी, 7 को विभाजित करेगी। ठीक है, इतना बात लिख देनी है। और क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो अतः समीकरण, आपको जब ये मन नहीं है लिखने का तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर आपको मार्क करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से सिद्ध, क्या लिखना है, सिद्ध होता है कि यहाँ क्या था, तो 2 प्लस √3 एक अपरिमेय, क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देनी है। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं है, आप लोग बढ़िया से मेहनत करिए, आराम से आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोल्व आज। ठीक है, तो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे सर ये कैसे होगा, तो ये आपका सोल्व हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा, वो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।